अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर और आज का टॉपिक होगा मलेरिया। तो बेसिकली यहाँ पर टू डिफरेंट क्वेश्चन हैं मलेरिया से रिलेटेड, तो हम उन पर टू डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो आज की वीडियो में बेसिकली वो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे व्हिच वन रिलेटेड टू मलेरिया। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज द मलेरिया। बेसिकली जो मलेरिया वर्ड है ये इटालियन वर्ड से ड्राइव किया गया है और वो इटालियन वर्ड क्या है, माला एंड एरिया। माला मींस बैड और एरिया मींस एयर। तो ओवरऑल मलेरिया का मतलब क्या बनेगा, डेफिनेशन क्या बनेगी, बैड एयर। फर्दर वन, मलेरिया के बारे में फिजिशियंस आज से 2000 इयर्स पहले 2000 साल पहले से इसके बारे में जानते हैं कि मलेरिया क्या है क्या नहीं था। फर्दर वन, इनका ये मानना था कि इट इज अ डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक, कि आपके पास जो मलेरिया है वो एक सर्दी का सिर्फ बुखार है जो कि वक्त के साथ ठीक हो जाता है। और एंड दे आल्सो ऑब्जर्व दैट द डिजीज वाज मोर कॉमन अमंग द पीपल लिविंग इन द लो मार्शी एरियाज। वो लोग जो दलदली इलाकों के आसपास रहने वाले हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा कॉमन थी अकॉर्डिंग टू दीस फिजिशियंस। Now after this one, what is the treatment of the malaria? तो इसका जो अगर हम ट्रीटमेंट डिस्कस करें तो इसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था वो था द बार्क ऑफ ट्री नोन एज द क्वीना क्वीना। ये आपकी फर्स्ट मेडिसिन थी, फर्स्ट ट्रीटमेंट था दैट इज वाज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग द फीवर। बुखार को ठीक करने के लिए, बुखार के इलाज के लिए ये बेहतरीन था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब इस दरख्त में कमी आना शुरू हो गई तो इससे एक रिलेटेड दूसरा एक दरख्त था, which one is the another tree is cinchona which resemble closely resemble with the quina quina। तो सिंकोना जो है क्वीना क्वीना से ज्यादा रिजेंबल करता था, तो उन्होंने क्या किया, जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे उन्होंने क्वीना क्वीना की जगह पर सिंकोना को सेल करना शुरू कर दिया। अब सिंकोना ज्यादा सूटेबल और ज्यादा एक्सीलेंट प्रूव हुआ फॉर क्योर द मलेरिया एज कंपेयर टू क्वीना क्वीना। तो उनकी जो डिसऑनेस्टी थी वो मैनकाइंड के लिए एक बेनिफिशियल साबित होगी, फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि उस सिंकोना के अंदर एक केमिकल था क्विनीन, which one is the more suitable or excellent for cure or treat the malaria. This one is about treatment of malaria. After this one, what's about the role of Lagron? Lagron basically एक physician था, is a French army physician जिसने 1878 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था टू सर्च द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह है क्या। तो इसने किया क्या, टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ द मलेरिया पेशेंट। इसने मलेरिया पेशेंट का थोड़ा सा खून लिया और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, और इसने क्या नोटिस किया कि देयर आर टीनी लिविंग क्रिएचर्स आर ऑब्जर्व इन द ब्लड ऑफ द मलेरिया पेशेंट। और ये टीनी लिविंग क्रिएचर, ये छोटे जिंदा जानदार 2 साल बाद एक दूसरे साइंटिस्ट, एक दूसरी फिजिशियन दोबारा देखे, और इस सेकंड डिस्कवरी के बाद 3 इयर्स लेटर आफ्टर द सेकंड डिस्कवरी, मतलब इस सेकंड डिस्कवरी के फर्दर 3 साल बाद क्या हुआ, अनदर फिजिशियन जिसका नाम क्या था, विलियम वेल्च, इसने दोबारा इन क्रिएचर्स को देखा और इसने क्या नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम का। तो फर्स्ट टाइम लैग्रॉन ने ऑब्जर्व किया, उसके 2 साल बाद एक और फिजिशियन ने ऑब्जर्व किया, और उसके ठीक 3 साल बाद विलियम वेल्च ने which one another physician, इसने भी इसी क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया और क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम। अब देखिए हम लोगों ने स्टेप्स डिस्कस किए थे हाउ टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें फर्स्ट स्टेप था रिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम रिकॉग्नाइज करवा चुके हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, हमारा क्वेश्चन है, हमारी प्रॉब्लम है। अब उसमें सेकंड स्टेप था ऑब्जर्वेशंस का। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदात है, तो अब तक हमने जो कुछ डिस्कस किया उसमें से हमने क्या डाटा कलेक्ट किया। तो फर्स्ट वन, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। यहां से अभी तक यही क्लियर हुआ कि इनका आपस में कोई लिंक है। फिर हमने पढ़ा कि क्विनीन इज इफेक्टिव ड्रग फॉर क्योर द मलेरिया। फिर फर्दर हमने बात की कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट कॉज द मलेरिया। अगर आप मार्शी एरिया का गंदा पानी पी भी लेते हैं तो आपको मलेरिया कॉज नहीं होगा। और फर्दर प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। मलेरिया पेशेंट के खून में
प्लाज्मोडियम को देखा गया। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं। इसके बाद हम फर्दर बात करें हाइपोथेसिस, या हमारा थर्ड स्टेप है। और अब इसकी हाइपोथेसिस क्या बनेगी? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हम ये एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट तैयार करेंगे। अब इस हाइपोथेसिस की बेस पर हम लोग तैयार करेंगे डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या होगी? इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, then malaria patient must have the plasmodium in the blood, या आप ये भी कह सकते हैं plasmodium must be present in the patient of the blood of the malaria patient। तो बेसिकली वो तमाम लोग जो मलेरिया के मरीज हैं उनके खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये आपकी रिडक्शन आ गई, जिसमें वी फॉर देन का लॉजिक यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, तजुर्बा। अब तजुर्बा कैसे करेंगे? देखिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हम टू डिफरेंट ग्रुप्स तैयार करते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या होता है? हेल्थी ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनकी बेस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या आता है? इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म, मुतासरा जानदार, जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब कंट्रोल ग्रुप के बेस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने 100 पीपल लिए इन द कंट्रोल ग्रुप। जब उनका ब्लड एग्जामिन किया गया तो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था, सिवाय 5-6 ऐसे पर्सन थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, लेकिन उसको मैं डिस्कस करता हूं बाद में। फिलहाल आप ये देखिए कि फुल 100 के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था। हम इसको यहां तक मेंशन करते हैं। और सेकंड जब हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में देखा तो वहां पर जो मलेरिया पेशेंट थे कंट्रोल ग्रुप के अंदर, वो 16 लोग थे जिन्हें मलेरिया नहीं हुआ था, मतलब वो हेल्थी लोग थे। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर 100 वो लोग थे जिन्हें मलेरिया था, वो मलेरिया पेशेंट थे। जब उनका ब्लड एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप के थ्रू तो उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। इसका मतलब मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। हमारी हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुई है, सच साबित हो गई कि प्लाज्मोडियम का कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन वापस आ गए कंट्रोल ग्रुप के ऊपर, जो हेल्थी ऑर्गेनिज्म थे, सेहतमंद लोग थे, उन्हें मलेरिया नहीं था, लेकिन उनमें से भी 5-6 के ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि अगर उन 5-6 के ब्लड में प्लाज्मोडियम है तो उन्हें मलेरिया क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह थी इंक्यूबेशन पीरियड। बेसिकली इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। एक पैरासाइट की बॉडी होस्ट मेजबान के जिस्म में आने से लेकर बीमारी की अलामत सिम्टम शो होने, अपीयर होने के दरमियान जो वक्फा होता है उसको बेसिकली हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब वो जो 5 और 6 पर्सन थे कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो हेल्थी थे, वो मलेरिया नहीं था, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया। मतलब वो इंक्यूबेशन पीरियड में था कि प्लाज्मोडियम आ चुका था और फर्दर अभी जो सिम्टम शो नहीं किए थे। तो आने से लेकर और सिम्टम शो करने के दरमियान जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, दिस वन इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इसका मतलब वो उनके ब्लड में इंक्यूबेशन पीरियड में था, जो बाद में सिम्टम शो करता और मलेरिया हो जाता। तो खैर हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो वो हमारा आंसर यहाँ से क्लियर हो गया है कि मलेरिया की वजह हमारे पास क्या है? प्लाज्मोडियम। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम मलेरिया से जो रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन है उसे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।